हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे आज फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। ठीक है, किन किन फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। तो जैसे ये एक्टिविटी दी हुई है, इससे हमें क्या इन्फ्रेंस मिली कि जब हमने एमीटर की रीडिंग देखी ना, हमने लेंथ के वायर को डबल करा तो जो एमीटर की रीडिंग थी वो 1/2 हो गई। और जब हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जैसे डबल करा तो एमीटर की रीडिंग फिर से बढ़ गई। ठीक है, तो मतलब हमें पता लगा कि ये रीडिंग वगैरह बढ़ क्यों रही है, क्योंकि रेजिस्टेंस वगैरह पे फ़र्क पड़ रहा होगा। ठीक है, तो हमने रेजिस्टेंस के फैक्टर्स देखने हैं कि किन पे रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन इट्स लेंथ, ऑन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिफॉर्म मेटालिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो जैसे हमने पिछली एक्टिविटी करी ना, तो उससे हमें पता लगा कि रेजिस्टेंस जो है ना वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हमने वैसे ही लिख दिया रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/एरिया। तो हमारे पास ना तो इन दोनों इक्वेशंस क्या बना कि रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल लेंथ बाय एरिया के। तो हमने जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं, तो ये हमने यहाँ पे लगा दिया रो। ये रो क्या है यहाँ पे, ये है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, ऐसे यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। वो कैसे देखो, अब रेजिस्टेंस है रो एल बाई ए, अब रेजिस्टिविटी क्या होगी आर ए अपॉन एल। ठीक है, तो रेजिस्टेंस हमारे पास ओम होती है, एरिया हमारे पास मीटर स्क्वायर ऐसा यूनिट, लेंथ हमारे पास मीटर, तो मीटर से मीटर स्क्वायर कट गया, क्या आ गया ओम मीटर। ठीक है, तो मतलब जैसे कि एक पर्टिकुलर रेजिस्टिविटी क्या है कि जैसे मान लो एक कनेक्टर वायर है, तो एक छोटी सी मान लो इसकी लेंथ ले लेते हैं, इतनी सी मान लो एक्स लेंथ ले लेते हैं, तो इस एक्स लेंथ की रेजिस्टेंस क्या है, वो रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी की यूनिट देखो ना, ओम मीटर है। तो मतलब कि जैसे मान लो कि एक मीटर में कितनी रेजिस्टेंस है या कोई भी पर्टिकुलर लेंथ पे कितनी रेजिस्टेंस है, जैसे इसकी एक्स पे, अब छोटा सा यहाँ पे अगर वाई ले लेते हैं तो इस सेगमेंट की कितनी रेजिस्टेंस है ऐसे। तो रेजिस्टिविटी क्या है कि रेजिस्टेंस पर्टिकुलर लेंथ की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है मटेरियल की। ठीक है, the metals and alloys are have very low resistivity in the range of 10⁻⁸ ohm meter to 10⁻⁶ ohm meter। तो मेटल्स जनरली गुड कंडक्टर हैं क्योंकि रेजिस्टिविटी बहुत कम है। ठीक है, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये तो पता ही है। इंसुलेटर्स लाइक रबर्स एंड ग्लास हैव रेजिस्टिविटी ऑफ द ऑर्डर 10⁻12 to 10⁻17 ohm meter। तो कह रहे हैं कि जो रबर और ग्लास हैं उनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई है, इसकी वजह से वो बैड कंडक्टर्स हैं या कह लो इंसुलेटर हैं। ठीक है, बोथ द रेजिस्टेंस एंड द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल वेरी विद द टेम्परेचर। अब जो रेजिस्टेंस है और रेजिस्टिविटी दोनों टेम्परेचर के साथ वेरी करती हैं। ना देखो रेजिस्टेंस कैसे वेरी करेगी कि जैसे मान लो टेम्परेचर बढ़ाया तो लेंथ इंक्रीज हो गई फैलावट के कारण और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ गया। तो ऐसे मतलब टेम्परेचर के साथ तो ये चीज़ें लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वगैरह चेंज हो रही हैं। ठीक है, और रेजिस्टिविटी कैसे डिपेंड कर रही है नेचर ऑफ मटेरियल पे। अब जैसे मान लो कोई यूनिफॉर्म लेंथ की वायर थी, मतलब कि सारे सेगमेंट्स की लेंथ सेम थी, छोटे छोटे सेगमेंट्स की, तो उनकी रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस जो एक लेंथ पर्टिकुलर लेंथ पे होगी वो सेम थी। अब जैसे अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो लेंथ मान लो इंक्रीज हो गई तो इरेगुलर होगी वायर, तो किसी सेगमेंट की रेजिस्टेंस क्या होगी, किसी सेगमेंट की रेजिस्टेंस क्या हो गई। ठीक है, तो मतलब रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ वेरी करती है। तो क्या दिया आगे, रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज जनरली हायर देन दैट ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट मटेरियल। अब जो रेजिस्टिविटी जो एलॉय की है, एलॉय क्या है कि जो हमने मतलब मेटल्स या नो मेटल्स जो भी अभी मिक्सचर बना दिया ना ज्वाइन करके। ठीक है, तो एलॉयज डू नॉट ऑक्सीडाइज रेडिली इन हायर टेम्परेचर्स। ठीक है, ये सिंपल सी बात है कि एलॉयज जनरली ऑक्सीडाइज नहीं होते हाई टेम्परेचर पे। फॉर दिस रीजन दे आर कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेज लाइक इलेक्ट्रिक आयरन टोस्टर्स एक्सेट्रा। अब इलेक्ट्रिक आयरन और टोस्टर वगैरह जो भी हम यूज़ करते हैं घर में अप्लायंसेस, उन पे तो हाई टेम्परेचर होता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, तो उसमें एलॉयज यूज़ करते हैं ताकि वो जल ना जाए। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि टंगस्टन इज यूज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स, वेयरएज कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर जनरली यूज फॉर इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइंस। ठीक है, तो यही रीज़न है कि जो टंगस्टन एलॉय है ना वो हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब्स में यूज़ होता है कि इलेक्ट्रिक बल्ब्स में भी जो फिलामेंट होते हैं उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है जब हम इसको ऑन करते हैं। ठीक है, और कॉपर एल्यूमिनियम वायर्स को हम यूज़ करते हैं हमारे जैसे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है जो वायर्स यूज़ होते हैं उसमें यूज़ करते हैं। और एक बात, जो रेजिस्टिविटी है ना वो एरिया और लेंथ पे डिपेंड नहीं करती क्योंकि ये नेचर और मटेरियल पे डिपेंड करती है। ये याद रखना है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि कांस्टेंट
किसका एलॉय है? कॉपर और निकल का। मैग्नीज किसका है? कॉपर, मैंगनीज और निकल का। नाइक्रोम किसका है? निकल का, क्रोमियम का, मैंगनीज का और आयरन का। ठीक है, कि थोड़ा सा कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेते हैं। तो जैसे अभी क्वेश्चन है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स, ठीक है, और रेजिस्टेंस बल्ब की कितनी दी हुई है? 1200 ओम्स। और हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटेड कॉइल विल ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स, द रेजिस्टेंस ऑफ हीटेड कॉइल इज 100 ओम। सिंपल सी बात है, हमने दिया हुआ है कि वोल्टेज दी है। पहले ना एक चीज़ कर लिया कि मैं पहले लिख लिया करो एक बार कि जैसे वोल्टेज दी हुई है यहाँ पे और रेजिस्टेंस दी हुई है, तो उस समय याद आ, जैसे अब वोल्टेज रेजिस्टेंस दी हुई है तो हमें क्या पता है, इन्होंने करंट का है, सिंपल सी बात है, वी स्क्वायर आई आर लगा लगे, तो आई है ना, तो वी स्क्वायर आई आर लगा के आई कितना है? वी बाई आर से निकल जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट है। नो द डिफरेंस ऑफ करंट ड्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रिक बल्ब एंड इलेक्ट्रिक हीटर फ्रॉम ए 220 सेम 220 वोल्ट सोर्स। ठीक है, ये देखो, अब देखो कितना है, जो इलेक्ट्रिक आयरन थी उसने कितना लिया है? 2.2 एम्पियर, कितना ज़्यादा करंट लिया है। और जो बल्ब था किसने लिया है? 0.18 एम्पियर। कितना फ़र्क है ना, बल्ब कितना ले रहा है और आयरन कितना ले रहा है, कितना ज़्यादा फर्क आ रहा है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। ठीक है, व्हेन ड्रॉज द करंट ऑफ 4 एम्पियर, ना पोटेंशियल दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, बट द करंट विल द हीटर ड्रॉ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। हमारे पास 60 वोल्ट, ठीक है, और करंट कितना दिया हुआ है? 4 एम्पियर। और कह रहे हैं कि अगर वोल्टेज हम 120 वोल्ट कर दें, ठीक है, तो करंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा? ठीक है, तो हमें पता है वी स्क्वायर आई आर होता है ना, तो यहाँ पे दो केसेस है, तो हम V1 ले लेते हैं और एक I1 ले लेते हैं। हमने R1 क्यों नहीं लिया? क्योंकि रेजिस्टेंस सेम ही, हम सेम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं ना दूसरी बार भी, तो रेजिस्टेंस तो मटेरियल की सेम ही रहती है, हमें पता है, लेंथ एरिया वगैरह पे डिपेंड करती है वो। ठीक है, दूसरी बगैर V2 इक्वल I2 R। ठीक है, अब इन दोनों की ये क्वेश्चन मानना है, मान लो ये क्वेश्चन 2 है, इन दोनों की रेशियो ले लेते हैं, V1 बाई V2, I1 बाई I2 इंटू R। आर कट गया, V1 क्या है 60, V2 क्या है 120, I1 कितना था 4, I2 निकालना है हमने, I2 कितना हो गया 8। इससे हमें क्या पता लगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो प्रोपोर्शनल आई थे। अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया तो करंट भी बढ़ गया। पहले देखो 60 वोल्ट था तो 4 आ रहा था, 120 कर दे तो 8 आ रहा है। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 mm, व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट दैट टेम्परेचर? निकालना है, रेजिस्टिविटी निकालनी है। ठीक है, तो पहले तो ये देखो कि डायमीटर जो है ना वो इसके ऐसा यूनिट में नहीं है, हमारे पास जो भी लेंथ होती है, जो भी डायमीटर क्या है, लेंथ ही बेसिकली, तो वो ऐसा ही यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डायमीटर को क्या आ जाएगा 0.3, अगर हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻³ आ गया। ठीक है, और जो मान लो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, मान लो ये ना वायर थी ना, एक हमने हिस्सा ले लिया, तो इसका ट्रांसफर सेक्शन, इसका एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब पाई 22/7, रेडियस क्या है? 10⁻³ का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये निकाल लेंगे हम। तो ये देखो बेसिकली कितना आता है, तुम्हारे पास ये आ जाता है कैलकुलेट करके 1.84 10⁻⁶ मीटर। ठीक है, अब ये देखते हैं ये 1.84 10⁻⁶ किस मैग्नीज की है? देखो 1.84 10⁻⁶ किसकी है? मैग्नीज की है। ठीक है, अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। ठीक है, हमें लेंथ L दी हुई है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A दिया हुआ है, और रेजिस्टेंस क्या है? 4 ओम। What will be the resistance of another wire of the same material having length L/2 and area of cross section 2A? अब रेजिस्टेंस चेंज हो गई। अगर अब बाई चांस ये पूछते ना जैसे क्वेश्चन में कि हमने करंट को कितना कर दिया, इंक्रीज करके 2 ओम कर दिया, मतलब डबल कर दिया, या फिर वोल्टेज को कर दिया, तो उससे रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं आएगा। ये एमसीक्यू में ज़्यादातर जानबूझ के पूछते हैं कि बच्चे की नॉलेज चेक करने के लिए कि हमने जैसे रेजिस्टेंस ने करंट को आधा कर दिया, वोल्टेज को बढ़ा दिया, तो रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क आएगा? रेजिस्टेंस कोई फर्क नहीं आएगा, रेजिस्टेंस इन पर डिपेंड ही नहीं करती। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना है पेपर में। पहले क्या लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। दूसरी बार क्या है? लेंथ L/2 है, एरिया क्या है? 2A है। ठीक है, सेम वायर है, तो R इक्वल ρL/A होता है ना, तो हम यहाँ पे दो केसेस हैं, तो हमने R1 ले लिया, ρL1/A1, और दूसरा R2 L2/A2, तो हमने ले लिया R1 क्या है? ρL/A, R2 क्या है हमारे पास? ρL/2/2A। ठीक है, हमने इन दोनों को डिवाइड कर दिया, R1/R2
ये 2 नीचे चला गया ना, 4 हो गया। तो ये क्या आ गया, R2 क्या आ गया, R1/4, मतलब रेजिस्टेंस 1/4 हो गई। तो पहले कितनी थी 4 और कितनी हो गई 1, नो आंसर आ गया। ठीक, तो हम क्वेश्चन की वजह से देखते हैं। ऑन वर्क फैक्टर्स सच द रेजिस्टेंस पर कनेक्टेड डिपेंड, तो हमें पता ही है रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। लेंथ हुआ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हुआ, नेचर हुआ, नेचर ऑफ मटेरियल मतलब, ठीक है। विल द करंट फ्लो मोर इजली थ्रू अ थिक वायर और थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल कनेक्टेड टू द सेम सोर्स वाई, वो क्या होती है रो एल्पोन ए, ठीक है। तो अगर हमने ना थिक वायर लिया, मतलब एरिया क्रॉस सेक्शन बढ़ा दिया उसका, ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी ना। तो रेजिस्टेंस कम हो गई तो करंट का फ्लो बढ़ गया, ठीक है। तो करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू थिक वायर से ज़्यादा मतलब इजीली करंट फ्लो कर जाएगा थिन वायर से, ठीक है। वाई क्योंकि रेजिस्टेंस उसकी कम हो गई। लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट व्हाइल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंपोनेंट डिक्रीजेस टू हाफ इट्स फॉर्मल वैल्यू, व्हाट चेंज विल अकर इन द करंट थ्रू इट। रेजिस्टेंस है उस पर ना, रेजिस्टेंस सेम ही है। वोल्टेज पहले V1 थी 1 V मान लो, चलो तो V2 क्या कर दी हमने, आधी कर दी, ठीक है। आई पे क्या करंट है, वरना आई पे चेंज क्या आएगा, तो हमने वैसे करना है ना, V1 इक्वल I1 R और V2 इक्वल I2 R, दोनों की रेशियो ले ली, R से R कट गया, V1 क्या था V, V2 क्या है V/2, I1 क्या था, चलो मान I था, और I2 क्या है I2 ले लेते हैं, और V से V गया, I2 क्या गया I/2। तो इससे भी वही पता लग रहा है ना कि वोल्टेज प्रोपोर्शनल आई के, अगर हमने वोल्टेज आधी कर दी तो आई भी आधा हो जाएगा, ठीक है। वाई आर द कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक रोज, कैन इलेक्ट्रिक आई मेड ऑफ एन अलॉय रेदर देन अ प्योर मटेरियल। वही है कि एलॉय से हमने जो पीछे रीजन पढ़ा था कि जो हाई टेम्परेचर पे वो जल्दी ऑक्सीडाइज मतलब बर्न नहीं हो सकते, मतलब आग लगने का खतरा कम है एलॉय से अगर यूज करते हैं मेटल से। यूज द टेबल 12.2 टू आंसर द फॉलोइंग। इन्होंने क्या दिया हुआ, विच अमंग द आयरन एंड मर्करी इज द बेटर कंडक्टर। तो बेटर कंडक्टर हमने रेजिस्टिविटी का टेबल दिया हुआ था, तो बेटर कंडक्टर कौन सा होगा जिसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम हो गई, और विच मटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर का हुआ है, तो बेस्ट कंडक्टर क्या है जिसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम हो गई। देख आयरन और मर्करी देखते हैं। आयरन याद ही होगा 10 × 10⁻⁸, मर्करी की कितनी 94 × 10⁻⁸। तो 10⁻⁸ तो दोनों में कॉमन है, इसकी रेजिस्टिविटी क्या है 10 है, इसकी 94 है, तो कौन सा रेजिस्टिविटी इसकी ज़्यादा मर्करी की, ठीक है। तो मतलब ये बैड कंडक्टर है ना आयरन के मुताबिक, और आयरन से ज़्यादा अच्छा कंडक्टर है क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी कम है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या दिया हुआ था, विच मटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर, सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन सा है जिसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम होगी। तो रेजिस्टिविटी सबसे कम किसकी है, इसकी है सिल्वर की, ठीक है। सबसे बेस्ट कंडक्टर हुआ क्योंकि इसकी सबसे कम है, ठीक है, सिल्वर की सबसे बेस्ट कंडक्टर है, ठीक है। चलो थैंक यू, अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे।